अमरीकी सदर ने इसराइल ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने से मुतालिक G7 इजलास के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इसराइली अखबार का अमरीकी एहलकार के G7 एलामिये से मुतालिक इंकशाफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने का इंतबाह। अपने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर कहा, ईरान को जौहरी हथियार किसी सूरत हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके सुनाई दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्स जौहरी तनसीब के अतराफ एयर डिफेंस निज़ाम फाल हो गया। ईरान का इसराइल पर नया जवाबी हमला, तल अबीब और हैफा को हदफ बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मीज़ाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के दोनों शहरों में सायरन बज उठे। ताज़ा हमले में इसराइल की जानिब से कब्जे में लिए गए फ़लस्तीनी इलाकों पर किए गए। ईरान का इसराइल पर आज सुबह तक हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान का कहना है कि इसराइली जाहिरियत ने तेहरान को दिफा के लिए ज़र्ब लगाने पर मजबूर किया। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा तब्रेज़ में मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबाह किए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में जख्मी खातून शहीद हो गई। ईरानी वजीर खारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा, टीवी चैनल की इमारत कोई फौजी मरकज़ नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान टीवी चैनल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह किया, तिब्बी और इंसानी इमदादी कारकुनों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से 3 यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान की तवज्जो इस वक्त जाहिरियत का मुकाबला करने पर है, कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान को 60 दिन दिए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। तेहरान को अमरीका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा करना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ कनाडा में गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि ईरान को न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करना होंगे। ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद दिफाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ ख़ित्ते में दिफाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गईं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ का बयान। ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इसराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सिफारतकार आमिर सईद का सलामती काउंसिल में ख़त। वाज़ेह किया, अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं। ईरान ने इसराइल में सिर्फ फ़ौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने एलामिये की तौसीक कर दी। ईरान हक़ के दिफा इस्तेमाल कर रहा है, इसराइल तहम्मुल का मुजाहरा करे। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। क्रेमलिन की ईरान को यूरेनियम रूस में ज़ख़ीरा करने की पेशकश। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार किया है कि इसराइल अपने इक़दामात से अपना वजूद ख़तरे में डाल रहा है। एर्दोगान ने तुर्क मिसाइल प्रोग्राम को तौसी देने का ऐलान कर दिया।